ब्रह्मचारी सूक्त अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 मंत्र 13। ओम अग्नौ सूर्ये चंद्रमसि मातरिश्वन् ब्रह्मचारी अप्सु समिधम् आदधाति तासाम् अरिचींसि पृथक् अभ्रे चरन्ति तासाम् आज्यम् पुरुषो वर्षम् आपः। ब्रह्मचारी सूक्त है। ब्रह्मचारी ही इसमें करता है। ब्रह्मचारी पद इस मंत्र में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, अर्थात यही करता है। ब्रह्मचारी क्या क्या कर रहा है, करता है, यही इस मंत्र में बताया जा रहा है। ओम अग्नौ सूर्ये चंद्रमसि मातरिस्वन्। अग्नौ अग्नि में, सूर्ये सूर्य में, चंद्रमसि चंद्रमा में, मातरिस्वन् मातरिस्वा में। ये अग्नौ सूर्ये चंद्रमसि मातरिस्वन्, ये चारों पद सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। यद्यपि विभक्तियां अलग अलग हैं, परंतु कह सकते हैं विभक्त चिन्ह जो विभक्त प्रत्यय जुड़े हैं वे अलग हैं, परंतु ये सभी हैं सप्तमी विभक्ति एक वचन में। अर्थात हम इसका अर्थ करेंगे अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, मातृस्वा में। ब्रह्मचारी को पहले ही बताया, ब्रह्मचारी कर्ता कारक है एक वचन। अप्सु समिधम आदधाति। अप्सु भी सप्तमी ये सप्तमी बहुवचन में है। अप्सु सप्तमी एक वचन में है, अर्थात अपो में कहेंगे। अपो में समिधम आदधाति, समिध को आदधाति समन्तात सम्यक धारण करता है। समिध का अर्थ हुआ सम्यक प्रकाश। सम उपसर्ग यदि इंद्र धातु का अर्थ प्रकाश करना, तो समिधम का अर्थ है सम्यक प्रकाश। समिधम कर्म कारक द्वितीया विभक्ति एक वचन में है, तो समिध को अर्थात सम्यक प्रकाश को आदधाति समन्तात धारण करता है। ब्रह्मचारी समिधम आदधाति, ब्रह्मचारी सम्यक प्रकाश को समन्तात धारण करता है। कि ब्रह्मचारी सम्यक प्रकाश को कहां कहां धारण करता है वो बताया गया है। अग्नौ सूर्ये चंद्रमसि मातरिस्वन् अप्सु, इन 5 में ब्रह्मचारी सम्यक प्रकाश को धारण करता है। अब एक तो आदि भौतिक अर्थ में आप कहें अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि, जो हम लोग आग जलाते हैं। सूर्य जो आकाशीय पिंड है उसमें। चंद्रमस चंद्रमा में, आप कह सकते हैं चंद्रमा जो आकाशीय पिंड है उसमें। मातृस्वन मातृस्वा में, मातृस्वा क्या है इसे हम समझें। मातृस्वन का अर्थ किया गया है माता, मानकर्ता में शब्द करने वाले। ठीक,
मातृस्वन में मा धातु जिसका अर्थ है मापना, परिमाण करना, मान करना, शब्द करना, और स्वन का अर्थ भी शब्द करना है। श्वस धातु भी इसमें मानी गई है जिसका अर्थ श्वास लेना, प्राण करना है। माता में सांस लेने वाला, मातरिस्वन, माता में शब्द करने वाला, मातरिस्वन, उसे मातृस्व कहा गया है। माता मानकर्ता में शब्द करने वाला, श्वास लेने वाला, मातृस्व, ये हमने शाब्दिक कर दिया। मातृस्व का भावार्थ बहुत लोगों ने बहुधा वायु से किया है। कैसे क्यों किया है आप विचार कर सकते हैं। वायु से ही हम लोग श्वास लेते हैं। मातृस्व का अर्थ वायु कर दिया गया जिसमें श्वास लेते हैं, वह माता जिसमें श्वास लेते हैं। इस प्रकार का भावार्थ करके मातृस्व का अर्थ वायु कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो आज भौतिक अर्थ में आप कहें अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, वायु में, अपसु अर्थात जलों में, क्योंकि अप का भावार्थ भी बहुधा जल कर दिया गया है। अप धातु का अर्थ पालन करना है। अपसु अर्थात पालनकर्ताओं में जीवन का पालन जल को मुख्य माना गया। वायु तो है ही, अभी भी कहते हैं हम लोग जल ही जीवन है, जल बचाएं, जल का संरक्षण करें। तो जो मुख्य पालन करता है उसे जल कहा गया, ऐसा अर्थ कर दिया गया। मातृस्व का अर्थ वायु और अप का अर्थ जल कर दिया गया। तो वायु में, जल में, अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में वह ब्रह्मचारी सम्यक प्रकाश धारण करता है। अब कहें साहब ये अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि में जो प्रकाश है उसे ब्रह्मचारी धारण करता है, देता है। ये तो बात कुछ ऐसी हो जाएगी। यदि ब्रह्मचारी हम उस परमेश्वर के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर का एक गुणवाची नाम ब्रह्मचारी भी है। ऐसा कि हमने कहा कि आध्यात्मिक अर्थ में जो देवता परक शब्द हैं वे परमेश्वर के लिए ही माने जाते हैं। तो वह परमेश्वर के अर्थ में तो ठीक है कि परमेश्वर ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल आदि सब में जो भी प्रकाश है, जो भी गुण है, सब वो परमेश्वर भी उनमें धारण करता है, प्रदान करता है। परमेश्वर ने ही उसमें जो भी प्रकाश आदि गुण हैं सब दिए हैं। इस अर्थ में ये बात ठीक है। यदि ब्रह्मचारी का अर्थ हम ब्रह्म विद्या, वेद विद्या के लिए आचरण करने वाला, उस ब्रह्म विद्या को चर्या बनाने वाला विद्यार्थी को माने, जैसा कि सामान्यता माना जाता है व्यवहारिक दृष्टि से लौकिक अर्थ में, तो इसका अर्थ यही करना होगा कि वह विद्यार्थी सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल आदि में जो भी प्रकाश है, जो भी गुण है, उन सबको ग्रहण करता है, अपने में धारण करता है। अर्थात प्रकृति का सम्यक अध्ययन करता है, जानकारी करता है, जानता समझता है, प्रकृति का गंभीरता से, सूक्ष्मता से अध्ययन करता है, वह ब्रह्मचारी। परमेश्वर के अर्थ में तो इनमें जो भी प्रकाश गुण आदि हैं उसी ने धारण किया है, उसी ने दिया है, प्रदान किया है। धारण करने के अर्थ में प्रदान करना, देने का अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। दधाति धारण करता है, अर्थात उसने उसमें रखा है, धारण कराया है, प्रदान किया है, यह भावार्थ होता है। तो परमेश्वर के अर्थ में तो यही कहेंगे, आध्यात्मिक अर्थ में कि इन सब में उस परमेश्वर का ही दिया हुआ प्रकाश है, बिल्कुल ठीक है। और विद्यार्थी के अर्थ में कहेंगे तो यही कहेंगे कि इन सब में जो भी गुण हैं, इन सब के गुणों को, प्रकाश को, प्रकृति को वो सूक्ष्मता से, गहनता, गंभीरता से जानता समझता है,
अपने बुद्धि विवेक में धारण करता है, इसका ये अर्थ हमें आधिदैविक या आधिलौकिक अर्थ में करना होगा। अग्नि शब्द पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, बहुत से अग्नि सूक्त पढ़े हैं। अग्नि धातु का अर्थ गति करना है, अग्रणी होना है, ग्रहण करना भी है। तो अग्नो अर्थात प्रगतिशील गति स्वरूप अग्रणी ग्राही में कि आध्यात्मिक अर्थ में तो हमें शाब्दिक अर्थ धातु ही लेना होगा। सूर्य में सूर्य शब्द सुप्रसवे सुऐश्वर्य सुप्रेरणे धातु से बनेगा, तो अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा में, तो ये सभी गुण परमेश्वर के हो जाएंगे, किसी भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रहेगी। अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील ग्राही में, सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा में, चंद्रमसी अर्थात आनंद में, चंद्र धातु का अर्थ आनंद होना, आनंद करना है, उससे चंद्र और चंद्रमस शब्द बनेंगे। चंद्रमसी अर्थात आनंद में, मातृस्वन अर्थात माता में श्वसन करने वाले, माता मानकर्ता में, शब्द करने वाले में, श्वसन करने वाले में, और आपसु अर्थात पालकों में, पालनकर्ताओं में, समिधम आदधाति सम्यक प्रकाश को धारण करता है। आध्यात्मिक अर्थ में तो हमें ऐसे ही ग्रहण करना होगा। तासाम अर्चिन से पृथक अग्रे चरंती, तासाम उनके अर्चन सेवा मान, अर्थ धातु का बहुवचन है अर्चिन से, धातु का नहीं है, कहें कि अर्च धातु है, ऋच धातु है, उससे अर्च पद बना, अर्थात अर्चना, अर्चिन अर्थात बहुत से अर्चनाएं, अर्चन सेवा मान, तासाम उनके अर्चिन अर्चन सेवा मान को पृथक या अलग, अग्रे अर्थात अग्र प्रगतिशील के लिए, ये अभ्रे लिखा है संभवतः, अभ्र में प्रगतिशील के लिए चरंत विचरण करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों दृष्टियों से, यदि आयु अधिक की दृष्टि से पढ़ने में हमसे चूक हो जाए तो भी बता सकते हैं, और यदि पुस्तक में कोई त्रुटि रह गई है तो बता सकते हैं, जितना संभव होगा सुधार। अभ्रे अर्थात अभ्र में या प्रगतिशील में, प्रगतिशील के लिए, ये अर्थ भी इसमें ग्रहण किया गया है। अभ्र धातु है, इसका अर्थ है चलना, भ्रमण करना। अभ्रे अर्थात प्रगतिशील में, भ्रमण में, भ्रमणकारी में, ये अर्थ कर सकते हैं। चरंत चरते हैं, विचरण करते हैं। पुरुष परिपूर्ण अग्रणी, पुरुष का शाब्दिक अर्थ है। पुर धातु है पूर्ण करना, पूर्ण होना, आगे जाना, अग्रसर होना, अग्रणी होना, उसमें ये उषस प्रत्यय है, उस प्रत्यय है, उससे पुरुष शब्द बना। पुरुषो या पुरुषा, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन है। पुरुषा अर्थात पुरुष, परिपूर्ण अग्रणी, तासाम उनके, ये तो सर्वनाम है, स्पष्ट है। आज्यम आज को, गमनीय प्राप्त को, अज धातु का अर्थ जाना चलना, स्वाभाविक रूप से है, तो इसी अज धातु से आज बनेगा, उपसर्ग भी मान सकते हैं और गुण भी। आज्यम गमनी प्राप्य को, वर्षम वर्ष को,
अब ये वर्ष को कहें या वर्षा पराक्रम को भी कह सकते हैं। आपह व्यापक है। कहते हैं ये पुरुष जो है, पुरुष सूक्त हम लोगों ने पूरा पूरा पढ़ा है। पुरुष परमेश्वर का ही एक गुणवाची नाम है। पुरुष सूक्त में परमेश्वर को पुरुष नाम से प्रायः संबोधित किया गया है, इंगित किया गया है। कहते हैं वह जो पुरुष है, परिपूर्ण है, अग्रणी है, वह पुरुष परमेश्वर तासाम उनके गमने प्राप्त वर्ष अर्थात वर्ष अथवा वर्षा पराक्रम में सब में आपह अर्थात व्यापक है। ये ब्रह्मचारी अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील में, सूर्य अर्थात सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक में, चंद्रमा अर्थात आनंद में, मातृस्वा अर्थात माता मानकर्ता में शब्द करने वाले में, अपो में अर्थात पालकों में पालनकर्ताओं में, सम्यक प्रकाश को समन्तात सम्यक धारण करता है। उनके अर्चन सेवा मान को अलग अलग अभ्र में अर्थात प्रगति में विचरण करते हैं। उनके अर्चन सेवा मान अलग अभ्र में अर्थात प्रगति में अलग अलग गति मार्गों में विचरण करते हैं। पुरुष अर्थात परमेश्वर, परिपूर्ण अग्रणी परमेश्वर उनके गमने ये प्राप्त वर्ष अथवा वर्षा पराक्रम में पूरी तरह व्यापक है। वह परमेश्वर सर्वव्यापी है। इन सब में संपूर्ण प्रकृति में वह परमेश्वर सर्वव्यापी है। ये अर्थ भाव हमको समझना चाहिए। ओम। तो यहाँ पर हम अपने मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोग जो भी प्रश्न विचार आदि रखना चाहें प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।